तो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस हो गया, चाहे बिहार दरोगा का कह दीजिए, चाहे आप बिहार सिपाही, चाहे बिहार कांस्टेबल से लेकर बिहार फॉरेस्ट गार्ड में, चाहे बीएड के भी एग्जाम में देखिए तो 1-2 नंबर के पूछा ही जाता है। तो जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रमुख नारा यानी वचन यानी श्लोक देखने वाले हैं। श्लोक से देखिए, अब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनके द्वारा हमारे बहुत सारे नारा यानी वचन दिया गया है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा या वनडे छोटे मोटे एग्जाम दीजिएगा, जैसे इंटरेस्ट एग्जाम बीएड के दीजिएगा, या आप डीएलएड के एग्जाम दीजिएगा, इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट एग्जाम के लिए, या बिहार पुलिस के लिए कहिए, और बिहार मद्य निषेध के लिए, और बिहार फॉरेस्ट गार्ड सब के लिए, चाहे होम गार्ड के लिए, ये बहुत ही फायदेमंद आप सबके लिए वीडियो होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रमुख नारा समझ लेते हैं, और इधर क्या है वचन, मतलब प्रमुख नारा है और कौन व्यक्ति से संबंधित है, यानी कौन सा नारा कौन दिया है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, हम आपको बताया। तो कुछ ही देर के वीडियो में आपको 1-2 अंक आना ही आना, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में देखिए तो पूछा ही गया है, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है कि जन गण मन अधिनायक के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुरस्कार उनको 1913 में मिला है, भारत रत्न, ठीक है, गीतांजलि के लिए, ठीक, 1913 में। किसको? भारत रत्न मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत रत्न मिलता है उनको लिए बहुत सारा थे। वरीयता में यानी क्रम में देखिएगा तो 7 के ए में भारत रत्न है, यानी वरीयता में क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसके हिसाब से, यानी क्रम में देखा जाए तो सब बात नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, तो भारत रत्न इनको मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर। बोलिए ठाकुर बातें किए, जन गण मन के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। बीएड के इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है कि जन गण मन अधिनायक के नारा कौन दिए हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये समझ गए। हम समझते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल। कौन कहा है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल के सितारे, यूनान रूमा मिस्र लुट गया सारे जहां से, फिर भी नामो निशा बाकी है हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, सदियों घूमे हैं, मतलब सदियों दौड़े हैं दुश्मन, बाकी नामो नहीं मिटा है। मतलब इनका बहुत बड़ा लाइनिंग है, ठीक है, जो एक बार खान सर भी श्लोक बोले थे, ठीक है, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले के सीते हैं, ऐसे करके बोले थे, ठीक है। पर उतना याद रखेंगे, कोई आप याद रखेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन बोला है, तो मोहम्मद इकबाल। कौन बोला है? मोहम्मद इकबाल। ये वाला पूछा जाएगा तो बताइएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद इकबाल, ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, कौन बोला है, तो बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे, किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक। हम आपको 15 को बताएंगे, इसमें से 2 फिक्स है, 1 फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जय जवान का जय किसान किसने बोला? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान किसने बोला है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसने बोला है? आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अगर देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला है? भगत सिंह। और भरत सिंह, तो देखिए भरत भी हमारे जो आरा में भोजपुर है, मतलब भोजपुर वाला आरा, देख लीजिए, भरत सिंह भी क्या है, एक तरह से भगत सिंह ही, ठीक है। ये हो गया भगत सिंह, ठीक है। और कहेगा मारो क्या साम्राज्यवाद का नाश हो, तो उनका भी क्या है? भगत सिंह क्या है, ठीक है। हम समझते हैं संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी के विरोध करते हुए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादा किए थे, पूरा नहीं किए थे, तो इंदिरा गांधी को विरोध करते हुए जो बिहारी शासक थे, कौन? हमारे जयप्रकाश नारायण। वो इंदिरा गांधी के सरकार के यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला दिए, कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो बिहारी में बहुत पावर है, बस उसको चयनित करने का सही ढंग होना चाहिए। और इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिए, हिला दिए पूरा साम्राज्य को, और तब राजीव देसाई की सरकार है 1974-71 के बाद, ठीक है, याद रखिए इसको। तो संपूर्ण क्रांति के नारा कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। आप मैट्रिक इंटर में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो इंटर को भी पढ़ाते हैं, मैट्रिक को तो हमको पता है, ये वाला भी पूछा जाता है मैट्रिक के, खासकर संपूर्ण क्रांति के नारा और ये वाला, और मतलब पूछा ही जाता है, ठीक है। हम समझते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया है? वेदों की ओर लौटो का नारा तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब देखते हैं कर मत दो का नारा कौन दिया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़िएगा, चाहे असहयोग आंदोलन, तो उसमें पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कर मत दो का नारा कौन दिया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
कर मत दो का नारा कौन दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं का मूर्ति है गुजरात में 182 फीट शायद ऊंचा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर देखते हैं वंदे मातरम तब बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम में लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे हम समझते हैं कि जय हिंद कहेगा कि जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने बोला है? कहीं कहीं सुभाष रहता है, कहीं कहीं सुभाष, तो दिक्कत नहीं है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो जय हिंद, ठीक है। क्या क्या बोले हैं देख लिए, जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन बोला? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, किसने बोला है? तो मास्टर लोग, ठीक है, पैसा लेवे करते हैं। और देखिएगा मास्टर ने टीचर को कहा हम फ्री में पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, और उसका नेटवर्क देखिएगा तो शाहरुख खान से ज्यादा हो गया। पीडब्ल्यू का देखिए अति नहीं कर रहे हैं, पर पीडब्ल्यू का नेटवर्क देखिए अलग पांडे जी का देखिए तो नेटवर्क बाली मतलब समझिए आसमान छू गया है, समझिए कि तो शाहरुख खान से आ गया नेटवर्क उनका, ठीक है। हे राम किसने बोला? कहेगा हे राम भारत छोड़ो, 1942 में महात्मा गांधी ने बोले थे हे राम भारत छोड़ो, ठीक है। और करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी। डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी। हे राम कहते हे राम और भारत छोड़ो, अंग्रेजों को बोले हैं कि भारत छोड़ो, करो या मरो, ये नारा कौन दिया? महात्मा गांधी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं आराम हराम है, किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कहते आराम हराम है, किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू। होता क्या है कि हम लोग समझिए कि 3-4 से मतलब पहले पढ़ाते हैं, बैच कहिएगा तो जोड़ा देंगे तो आपको लगेगा कि सर दिन भर पढ़ाई करते हैं ऐसे, तो इसलिए बोलने में थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अब एक बार की बात है, तेजस्वी यादव लगभग 25, 26 या 27, 28 रैली किए थे इसी के आसपास, ठीक है। तो उनको बोलने में गड़बड़ थोड़ा हो गया, मतलब तजुर्बा का जगह बोला गया क्या? तरबूजा। क्या बोला गया? तरबूजा। लोग बहुत ट्रोल कर दिया, पर ये आदमी नहीं देखता है कि हाँ एक दिन में इतना आदमी सभा यानी रैली कर रहा है, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। तो नहीं, उससे मतलब नहीं, तो लो 9वीं फेल 10वीं फेल, सम्राट चौधरी का भी फेल है, कभी पूछते हो? हैं? नहीं पूछते हो। हम किसी को सपोर्ट और विरोध नहीं कर रहे हैं, तो तार्किक बात बता रहे हैं, ठीक है, बस ये समझ लें। आराम हराम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे हम देखते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये बिहार पुलिस की एग्जाम में ध्यान रखिएगा। कहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। कहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितने काजिए बादुल ऐसे करके है नारा, देखते हैं कितने बाजुए दम कातिल में है ऐसे करके। तो कहे सरफरोशी की तमन्ना के लेखक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। कहे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा कौन दिया? तो लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन 1919 का अधिनियम में आने वाला था, तो 19 फरवरी 1928 में आ गया। और वहाँ रेडीमेड सरकार लिया, बेकार सरकार मतलब नियम लिया। तो ये लाला लाजपत राय जा गो बैक बम्बई से घूमो जल्दी, न तो मार के फाड़ देंगे। कौन बोले थे? लाला लाजपत राय। और कहेगा कि हमारे सिर पर मतलब जितना लाठी मारे हो अंग्रेजों ने, तुम अपने क्या बोलते उसको तिरंगा अथी के ताबूत के एक निशान के कील की अथी का कील वाला था, तो उनके कहेगा साइमन लाला लाजपत राय क्या कि मेरे सिर पर लगी हर एक लाठी के तुम्हारे अथी ताबूत के बंद है, उसी तरह कहेगा तो कौन है? तो लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन वापस जाओगे नारा कौन दिया था? लाला लाजपत राय, ठीक है। लगभग कुछ ही देर के वीडियो है, और आपको प्रमुख ये इतने में से पूछा था, ज्यादा नहीं, 15 को बता दिए। 15 में से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखिएगा, मतलब लगभग एग्जाम में देखिएगा आता ही आता है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।